तो आपकी बुक में जितनी भी पोयम है उन सभी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, एमपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों का जो 19 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हर एक पोयम में बहुत कम कम क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से इनको याद कर लीजिए, छोटे छोटे आंसर हैं। आंसर सहित आपको दिखाऊंगा ताकि आप इधर उधर ना भटकें। अगर आपके पास नहीं लिखा है आंसर तो आप इसी का याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहली जो पोयम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आंसर आपके सामने है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। आगे देखिए, व्हाट डज द पोएट से द चेंज हिज मूड। ये वाला क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना, इनमें से जरूर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद दो हमारी दूसरी पोयम है फायर एंड आइस। यहाँ से दो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल ये जो बुक है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये एमपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको दी गई थी मॉड्यूल के रूप में। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो निश्चित ही यहाँ से पेपर आएगा, क्योंकि आपको जो गणित का पेपर है वो इसी बुक से आया है। इसलिए ये वाली किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए यहीं से पेपर बनने वाला है। दूसरा जो आपकी एक और पोयम है अ टाइगर इन अ जू, इसका तो सेंट्रल आइडिया तो कर ही लेना है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और अच्छे से कर लेने हैं। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अगला है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर इन एट इन द नाइट, इसका भी कर लेना है। ठीक है, अगला जो हमारा जो पोयम है, देखो जितने भी आंसर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इनको आप याद कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर नोट्स वगैरह है तो उनके आंसर भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगली जो पोयम है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है द बंगाल टाइगर हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसका जो आंसर है आपके सामने है, तो इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर याद कर सकते हो, इसको लिख के। ठीक है, अगली जो पोयम है तो यहाँ पे दी गई है, देखिए अगली जो पोयम है यहाँ पे देखिए द वाल पोयम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेयर डिड द वाल गो, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी से आपको याद कर लेना है द वाल वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी। और व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपके सामने है। अब आगे जो है अमांडा वाली जो पोयम है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बुक में, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वेयर मरमेड। ठीक है, तो इसको कर लेना। द ट्रीज से क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ी से, मतलब तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इनको अच्छे से कर लेना। इसके बाद तीन क्वेश्चन में फाइंड इट ट्रीज थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्री लेस फॉरेस्ट, तो ये अच्छे से कर लेना। इसके 3 पॉइंटों में आंसर दिए गए हैं। इसके बाद है वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, तो ये भी कर लेना। और इसके बाद है व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 13वें नंबर का, ये भी अच्छे से कर लेना। तो मैंने पोयम वाइज आपको बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से कर लेना। देखो फॉग नाम की जो पोयम है अपनी, यहाँ से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द पोएट स्टेडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, और अगला है हाउ डज द फॉग कम। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको कर लेने हैं। इसके बाद है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं 16वां 17वां और 18वां, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं पढ़ के ज़्यादा आंसर भी नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको पता चल सके, क्योंकि टाइम आपका कीमती है। तो 8 मिनट से ज़्यादा, 8 से 10 मिनट का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, आप उससे कम ही रहेगा ड्यूरेशन, ताकि आप देख लो एक बार और पढ़ाई का माहौल बना के अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। मैं आपकी प्रॉपर इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा, तो आप बताइएगा और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, मुझे जो लग रहा है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इतने दिनों में हो सकता है, 19 तारीख के पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमन हेयर, तो इसको कर लेना, ये कर लेना। व्हाट इज द यंग वुमन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हिज हेयर, और व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट। इसके बाद
ये ही यहाँ तक ही आपको करना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। तो उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। इनमें से आप बहुत ही कम बताए हैं हर पोएम से, तो इनको कर लेना। ये इनके आंसर के साथ मैंने आपको बताया है, जल्दी से इनको तैयार करिए, टाइम बहुत कम है, 19 तारीख के पहले याद करिए। इसके अलावा और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, और मैंने जो भी गणित में बताया था वो पेपर में आया था। तो इंग्लिश में भी हम उम्मीद करेंगे कि यही से आ जाएगा पूरा पेपर। और वायरल वगैरह के चक्कर में पड़िएगा नहीं, क्योंकि वायरल हो नहीं रहे, सब लोग मिसलीड कर रहे हैं। आपके लिए तो मिसलीड नहीं होना है, बाकी तरीके से पढ़ना है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।